वंदे मातरम। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड और लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन के प्रॉपर्टीज के बारे में। शुरुआत करते हैं हम लोग गैस से। जैसा कि हम लोगों ने पहले दिन जाना है कि गैस हम लोग उस तरह के स्टेट में कहते हैं सबस्टेंस को, मैटर को, जबकि उसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं होता है। यानी कि वो जिस कंटेनर में जाएगा वैसा वो शेप भी ले लेगा, और जब वो खुलेगा, छोटे वॉल्यूम वाले कंटेनर से खुल करके आजाद होकर के बाहर जाएगा तो वो ज्यादा स्प्रेड कर जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं आज कि सारे के सारे प्रॉपर्टीज को डील करते हैं और समझते हैं कि इनके ये प्रॉपर्टीज जो है ये क्यों है और इनका वास्तविकता में क्या महत्व है, या फिर उसके कारण जो है क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए पहला जो है हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा, इन गैस द पार्टिकल्स आर मच अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब इसका क्या हो गया कि गैस में जो उसके कण है वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से। दूसरा है ए गैस डज नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप, यानी कि गैसेस का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता। उसके बाद अगला है ए गैस डज नॉट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस का जो आयतन है वो भी निश्चित नहीं होता है। और उसके बाद है ए गैस कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, मतलब गैस को बहुत आसानी से दबाया जा सकता है। उसके बाद है हमारा ए गैस हैज ए वेरी लो डेंसिटी, यानी कि गैस का जो घनत्व है वो बहुत ही कम होता है। और फिर अगला है ए गैस फिल्स इट्स कंटेनर कंप्लीटली, और लास्ट में हमारा आ रहा है गैस फ्लोज इजिली, यानी कि गैस बहुत ही आसानी से बहता है। शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। ये कहा क्या रहा है कि इन ए गैस द पार्टिकल्स आर मच अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो हम पहले दिन के क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं कि गैस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर क्यों रहते हैं, क्योंकि जब वो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में जाते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि हम उसको एनर्जी देते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हीट के फॉर्म में हम उसको देते हैं वो दो जो उसका दो मॉलिक्यूल होता है उसके बीच के बॉन्ड को कमजोर कर देता है। और जब दोनों के बीच का बॉन्ड कमजोर हो जाता है, दोनों के बीच का बंधन कमजोर हो जाता है, तो वो लोग जो है एक दूसरे से दूर चला जाता है। जैसे कि अब आप लोग दो दोस्त है, दो दोस्त के बीच में तनी को कोई बात को लेकर झगड़ा हो गया तो क्या होता है, मुंह फुला करके इस साइड को कर लेते हैं, मुंह फुला के उस साइड को कर लेते हैं, तो थोड़ा दूर हो जाते हैं ना। और ज्यादा भयंकर झगड़ा हो जाएगा तो चलो भैया तुम अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, हम अपना बोरिया बिस्तर समेट के चलते हैं। वही बात है इसमें कि जब हम लोग सॉलिड को बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो वो जो है हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ एक सॉलिड डायरेक्ट भी कन्वर्ट होता है। अब जो वो लोग का स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए हम लोग अलग क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन बस एक अभी समझ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि सॉलिड में सारे पार्टिकल्स क्लोज होते हैं और हम उसको जब गर्म कर देते हैं तो वो एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हम उनको जो है एनर्जी दे देते हैं, और एनर्जी के कारण जो है उनके बीच का जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड? इंट्रैक्शन बॉन्ड, मतलब इसको आकर्षण करने वाला जो है वो बल है, इनके बीच का जो बल है आकर्षण करने वाला वो बहुत ही कमजोर हो जाता है, क्योंकि हम उसको हीट दे देते हैं और वो ज्यादा एनर्जी उसको मिलता है। एनर्जी के कारण, हीट के कारण जो है कोई भी बंधन कमजोर पड़ जाता है। उस दिन बताए थे कि यदि हम दो दोस्त, अच्छा दोस्त है, एक दूसरे से बहुत अच्छा क्लोज है, और उसको जो हम जाकर के पिनका दे रहे, तुमको गाली दिया रहे, तुमको हमारे बारे में ऐसे कहा, तो एक दूसरे के मन में धीरे धीरे करके जो है ना वो थोड़ा सा हम लोग बैठा देते हैं कि जो मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, ऐसे ऐसे करके वो फिर दोनों जो है कुछ न कुछ बात को लेकर के झगड़ता है, फिर दोनों जो है आपस में अलग हो जाता है। और जब वो एक दूसरे से अलग हो जाता है तो उससे पहले क्या होता है, उसके बीच का जो प्रेम है, जो उसके बीच का जो बंधन है, जो उसके बीच का दोस्ती वाला संबंध है वो कमजोर हो जाता है। तो इसके बीच का जो बंधन है, इसके बीच का जो आकर्षण बल है, जो इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, वो जो है कमजोर हो जाता है और ये दोनों जो है एक दूसरे से दूर हो जाता है। और चूंकि ये लिक्विड से भी ज्यादा एनर्जी के बाद फॉर्म होता है, लिक्विड से भी मतलब कि सॉलिड को पहले गर्म करते हैं फिर एनर्जी देते हैं तो मॉलिक्यूल थोड़ा अलग होता है तो वो बहना शुरू होता है, और फिर उसको भी एनर्जी हम ज्यादा देते हैं तो क्या होता है, ये गैस की तरह पूरा तरह से फ्लो करना शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो है सॉलिड और गैस से भी ज्यादा दूरी पर इसमें पार्टिकल होते हैं। सॉलिड में बिल्कुल सटे हुए होते हैं, जैसा कि हम लोग पहले दिन पढ़े हैं, बिल्कुल सटे हुए होते हैं। लिक्विड में थोड़ी सी दूरी पर होते हैं, और उसके बाद जो है ये लोग बहुत दूर हो जाता है। किस में? तो गैस में। अब जब गैस में इसका पार्टिकल बहुत दूर हो जाता है तो ये क्या होता है कि आराम से बहना शुरू हो जाता है। बहने वाला बात तो हम लोग बाद में देखेंगे। क्यों दूर होता है ये समझ गए। क्यों होता है? क्योंकि हम जो है इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, जो एक्स्ट्रा हीट देते हैं, हीट के कारण इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारा वो टूट जाता है, वो जो हमारा कमजोर हो जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये जो है एक दूसरे से दूर हो जाता है। अगला क्या कर रहा है हमारा कि ये गैस डज नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप।
अब चूंकि ये लगातार बहते रहता है, बहुत तेज गति से बहता है, ऐसा नहीं कि धीरे से बहता है, तो इसका जो मॉलिक्यूल का गति होता है, जो इसका स्पीड होता है वो बहुत तेज होता है। तो वो जो है ना तुरंत इधर जाता है, तुरंत उधर जाता है, तो उसको एक जगह स्थिर रख पाना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि उसमें इतना ज्यादा एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है, उसके अंदर जो गति ऊर्जा है वो इतना ज्यादा है कि उसको एक जगह स्थिर रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो हमारा गैस है वो जो है हमारा फिक्स शेप में नहीं रह सकता है। फिक्स शेप में कौन रहेगा? जिसका कि पार्टिकल स्थिर रहेगा। हम यहाँ पे फिक्स्ड कब रहेंगे? जबकि हम एकदम स्थिर से खड़े रहेंगे। अब हम इधर उधर छुदुर बुदुर करेंगे तो हम कहीं स्थिर रहेंगे, एक जगह पे कोई हमको लोकलाइज कर पाएगा। जैसे कि पंखा का 3 पंखी होता है, तो वो जब अस्थिर है तो दिखता है कि यहाँ पंखा है, लेकिन जब वो घूमना शुरू करता है इतना तेजी से तो फिर हमको दिखना बंद हो जाता है वो है कहाँ पर। तो वही उसका गति इतना ज्यादा है कि उसका शेप जो फिक्स नहीं रह पाता है। काहे कि उसको जो उसके जो मॉलिक्यूल को होल्ड करेगा, उसके जो कहते हैं पार्टिकल्स है, उसके जो कण है, उसके जो अणु है, उसको जो एक साथ इकट्ठा रखने वाला बल है वो ज्यादा ऊर्जा के कारण, ज्यादा एनर्जी के कारण क्या हुआ है? कमजोर हो गया। वो उसको एक साथ नहीं रख पा रहा है, इसलिए वो जो उसका शेप कहते हैं डिफॉर्म कर जाता है, यानी कि इसका जो हमारा शेप है वो फिक्स नहीं होता है। अगला चलिए, एक गैस डज नॉट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। अब इसका चूंकि शेप फिक्स नहीं है और शेप फिक्स नहीं है, उसमें भी क्या है कि इसका पार्टिकल जो है एक्सपेंड करता है, मतलब कि यहाँ है थोड़ा इस दूरी पे कंप्रेस कर दिए, ये कंप्रेस हो गया। जब ये कंप्रेस हो सकता है तो क्या होता है, जिस चीज को हम दबा सकते हैं, जैसे कि ये हमारा ये कपड़े का जो जिसको कि हम लोग मिटाने के लिए यूज कर रहे हैं अभी, इसको मोड़ सकते हैं, मचोड़ सकते हैं, यानी कि इसके शेप को डिफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि इसको कोच करके हम किसी और चीज में भी घुसा सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम उस तरह का हो जाएगा जिस कंटेनर में ये जा रहा है। क्यों भैया? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजीली कंप्रेसेबल है। काहे कंप्रेसेबल है? काहे कि इसके पार्टिकल के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा गैप रहेगा उतना ज्यादा ही दबेगा। जैसे कि सॉलिड यहाँ सटल रहता था तो क्या होता था कि नहीं दबता था, यहीं पे भर भर करता था। लिक्विड था तो थोड़ा सा दब जाता है। गैस का पार्टिकल इतना दूरी पर रहता है, आराम से दबता है, जितना कि उसके बीच में गैप होता है। तो इस कारण से जो है इसका वॉल्यूम भी हमारा फिक्स नहीं होता है। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, एक छोटा सा परफ्यूम का बोतल में क्या सेंट का क्वांटिटी होगा। जैसे ही हम उसको यहाँ पे छोड़ते हैं वो पूरा रूम में फैल जाता है, डिफ्यूजन के कारण, विसरण इसको हम लोग कहते हैं। अब जैसे कि हमारे सिलेंडर में कहता है कि 14 पॉइंट कुछ लीटर है भरा हुआ, वो कैसे भरा हुआ है? उसको पूरा तरह से हाईली प्रेशर पे उसको दबाया गया, प्रेशर और कहते हैं टेम्परेचर को कम करके उसको जो है लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस करके डाला जाता है। यानी कि जो ये गैसेस है उसको बहुत आसानी से संपीड़ित किया जाता है, उसको जो है मतलब कंप्रेस किया जा सकता है। अब आगे देखिएगा, ये गैस कैन बी इजीली कंप्रेस तो हो ही गया। काहे कंप्रेस होता है भैया? काहे कि इसके बीच में जो है गैप है। सारा टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो जब एक का आंसर आपको समझ में आ जाएगा तो अगला आंसर भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इसी तरह से है। जैसे कि कभी कभी किसी से पूछे ना, तुम्हारा घर कहाँ है? तो आपके घर के सामने। अब मेरा घर कहाँ है? था मेरे घर के सामने। हम दोनों घर कहाँ है? आमने सामने, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि वो घर कहाँ पर है। तो एक आदमी जो है ना ये एक दूसरे से रिलेटेड है, तो जब एक को खोलिएगा तो अगला का पता चलिए जाएगा। अगला देखिएगा, एक गैस हैज ए वेरी लो डेंसिटी। अब एगो बात समझिए, उस दिन भी हम बताए थे कि डेंसिटी जो रो होता है वो बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम के। मास बटे वॉल्यूम के बराबर क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मास बटे वॉल्यूम के बराबर इसका डेंसिटी है, इसका जितना वॉल्यूम है उसमें उसका जो कंसिस्टिंग मास है वो कितना है। ठीक है, तो अब उसमें उसका मास कितना कंसिस्ट कर रहा है, उस वॉल्यूम में उसका कितना मास कंसिस्ट कर रहा है, ये हम लोगों को समझना है। तो कैसे हम लोग समझेंगे? जैसा उसको देखिएगा, जैसे कि इसमें बहुत ज्यादा गैप है। बहुत ज्यादा गैप है का मतलब क्या कि उतना जगह खाली रह गया। यदि उतना जगह में और पार्टिकल रहता तो पॉसिबल था कि उसका मास कुछ और बढ़ता। चूंकि ये मास बाय वॉल्यूम है, मास इसका डिक्रीज कर रहा है। जब उसका न्यूमरेटर डिक्रीज कर रहा है और डिनोमिनेटर सेम रह जा रहा है, तो रेशियो के प्रिंसिपल से आप जानते हैं कि ये रेशियो बहुत कम आ जाएगा। जैसे कि यदि 4/2 है, 2 दे रहा है, और हम इसको 2/2 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 1/2 कर देंगे तो 0.5 हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे मास घटेगा, यदि वॉल्यूम वही मतलब कांस्टेंट रह गया, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? ये इसका डेंसिटी हमारा घट जाएगा। तो हम लोग अब ये समझ गए कि इसका डेंसिटी हमारा कम काहे होता है। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं। ये कह रहा है कि ये गैस जो है कंटेनर को कंप्लीटली फिल करता है। अब एक बात तो समझिए कि गैस चूंकि यहां से वो फ्री है, फ्री टू मूव है, गैस का पार्टिकल जो फ्री टू मूव है, यानी कि वो कहीं भी आ जा सकता है ना।
तो अब जैसे कि ई कोना में इसको घुसना होगा, ई कोना में या ई कोना में उसको घुसना होगा तो वो इजीली घुस सकता है, क्योंकि उसका पार्टिकल फ्री टू मूव है। अब वो गोल है तो आराम से उस शेप में पूरा से जा करके मतलब उसमें क्या कहता है एडजस्ट कर जाता है, कोना में भी वो जाके एडजस्ट कर जाता है, जो कि बाकी के पार्टिकल्स नहीं कर पाते हैं, सॉलिड और लिक्विड के नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है हमारा कभी भी हर एक कंटेनर को कंप्लीटली भर देता है। जैसे कि इसको देखिए, यहाँ भी ये घुस सकता है, यहाँ पे ये ऐसे घुस सकता है, तो ये पूरी तरह से कवर कर लेता है और वो जो है कंप्लीटली कंटेनर को भर देता है। ठीक है, अगला कह रहा है ए गैस कैन फ्लो इजीली। एकदम से अभी थोड़ी देर पहले इसके ऊपर बातचीत की, चूंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो इतना कम होता है कि वो उसके पार्टिकल्स को एक जगह पे रख नहीं पाता है, और एक जगह पे रख नहीं पाता है तो वो लोग क्या होता है फ्री टू मूव हो जाता है। जैसे कि यदि अभी आपकी मम्मी चली जाए कहीं बाहर घूमने के लिए और आप घर में अकेले रहे तो वहां से मम्मी कितना कहेगी रे बउआ घरे में रहना, लेकिन आप लोग तो छुदुरबुदा है, कभी इधर जाइएगा, कभी उधर जाइएगा, कभी इससे बतियाइएगा, कभी वहां चल जाइएगा, कभी खेलने लगिएगा, कभी सामान इधर उधर कर दीजिएगा, तो उतना दूर से मम्मी आपको उतना फोर्स नहीं लगा सकती है। लेकिन यदि मम्मी आपके बगल में खड़ा है, वो आपको कहेगी बैठो, तो आपको बैठना होगा, कहे कि वहां पे फोर्स बड़ा नजदीक से लग रहा है, और वहां पर जो है जब मम्मी बाहर चल जाएगी तो फोर्स बहुत दूर से लगेगा। ठीक है, तो ये अब हम लोग समझ गए कि गैस का हमारा प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम लोग इसके बाद समझेंगे हमारा प्लाज्मा का प्रॉपर्टीज क्या है। तो चलिए अब हम लोग आगे जो है पढ़ते हैं प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। ये जो है हमारा स्टेट ऑफ मैटर में चौथा है, मतलब ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, चौथा है। तो इसका कुछ अलग कैरेक्टर भी होगा, क्योंकि हम लोग तो शुरू से पढ़ते आ रहे बचपन से सॉलिड लिक्विड गैस, इसके अलावा बाकी जो दो है खाली उसका नाम सुनते हैं, बाकी उसके बारे में डिटेलिंग बहुत कम ही करते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों का स्टैंडर्ड भी बहुत कम है तो मैं जो हूं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब जरूर करना चाहूंगा फिर भी, लेकिन जो है उसके बाद फिर हम लोग जो है इसको थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे। ये थोड़ा गर्मी में बारिश हो गई है, ये कीड़े घूम रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये क्या कह रहा है कि प्लाज्मा इज सुपर हीटेड मैटर, मतलब कि इसका एगो बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जो वर्ड बोला सुपर हीटेड मतलब बहुत ज्यादा गर्म। अब एगो बात को समझिए, सॉलिड को गर्म किए बदल गया लिक्विड में, लिक्विड को गर्म किए बदल गया गैस में। अब कह रहा है कि गैस को भी और गर्म कर दो तब बदलेगा प्लाज्मा में। ये क्या कर रहा है सुपर हीटेड मैटर। अगला बात, प्लाज्मा कैन बी आर्टिफिशियली जनरेटेड बाय हीटिंग अ नेचुरल गैस, यानी कि प्लाज्मा को बनाया जा सकता है। कैसे? तो जो नेचुरल गैस है उसको गर्म करके जो है प्लाज्मा को हम लोग बना सकते हैं। और इसके अलावा सब्जेक्टिंग इट टू ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या फिर उस नेचुरल गैस को एक मजबूत विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डाल देने के बाद जो है वो हमारा क्या कहता है प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली बात, प्लाज्मा इज ए चार्ज्ड गैस। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, प्लाज्मा इज ए चार्ज्ड गैस क्या है। अब एगो बात को समझिए, जैसे कि हमारा पानी है धरती पर, पानी धरती पर है तो क्या हुआ कि इसको गर्म होता है। कैसे? चाहे हम खाना बना के गर्म कर दे, चाहे सूरज जी के जो है टेम्परेचर से ये गर्म हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग से गर्म होकर ऊपर चल जाए, हवा में बादल बनेगा। अब वहां जो थंडर स्टॉर्म होगा तो वहां स्पार्किंग होगा, अब वो उसको और तोड़ेगा और हर एक पे जो है ना चार्ज लगा देगा। तो इसलिए कहा जाता है कि प्लाज्मा इज ए क्लाउड ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, मतलब कि आयनीकृत गैसों का वो बादल है। मतलब कैसे गैसों का बादल है? जो कि आयन के रूप में उपस्थित है। किसके रूप में? आयंस के रूप में। तो आयंस क्या है? इन द फॉर्म ऑफ आयंस, मतलब कहने का हुआ तो वो आयन क्या है कि जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है किसी दूसरे से तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये जो चार्ज के साथ एटम होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। तो जब ये क्या कर रहा है? प्लाज्मा इज ए चार्ज गैस, मतलब अभी जो हम थोड़ी देर पहले बोले वही बात, प्लाज्मा इज ए क्लाउड ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, यानी कि गैस पे जब हम लोग चार्ज डेवलप कर देते हैं, चाहे हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख के करें, चाहे हम उसको ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करके रखें, तो वो हमारा क्या चीज में बदल जाएगा? प्लाज्मा में बदल जाएगा। अब एगो बात को समझते हैं कि सर हमको ना एकदम से बात समझ में नहीं आ रहा है। चलिए वो चीज को देखते हैं। यहां पर ये सॉलिड है, इसमें सारा का सारा पार्टिकल जो है एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है ना। यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा क्लोज है। अब हम इसको क्या किए थे?
हीट कर दिए थे, तो हीट करने के बाद ये हमारा क्या चीज में बदल गया था, लिक्विड में बदल गया था कि थोड़ा थोड़ा दूरी पर ये आ गया था। अब हम क्या किए, इसको फिर से हीट कर दिए तो ये हमारा क्या चीज में बदल गया, ये जो है हमारा गैस में बदल गया। अब जब इस गैस को हम और भी ज्यादा हीट करेंगे या हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि ये जो है आयनाइज हो जाएगा, यानी कि इसके ये टूट जाएगा, आपस में ये टूट जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके या दे करके ये टूट जाएगा और उसके ऊपर क्या है कि एक चार्ज आ जाएगा और वो चार्ज डेवलप होने के कारण ये जो है एक अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, एक अलग गुण दिखाएगा, एक अलग कैरेक्टर दिखाएगा। तो वो स्टेट जो है हमारा क्या कहला जाता है, प्लाज्मा, और इस पे जो है प्लस या माइनस का हमारा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्लाज्मा स्टेट। अब है कि प्लाज्मा स्टेट का यूज क्या है, तो भैया टेलीविजन में इसका यूज होता है। अभी के समय में यदि आपके स्टैंडर्ड पे समझाया जाए तो प्लाज्मा टीवी भी आती है जो कि थोड़ा ज्यादा अच्छे क्वालिटी की होती है, थोड़ा बजट के अंदर ही आती है। वो जो है हमारा ये प्लाज्मा के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो क्लास 9th के बेसिस पे आपको जो कैरेक्टरिस्टिक जानना था प्लाज्मा का वो ये सफिशिएंट है। इसके आगे जो है हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जो बच्चे जागरूक होंगे कि नहीं मुझे प्लाज्मा को अच्छे तरह से समझना है वो उस वीडियो को देखिएगा जरूर। ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो अगला स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब 5वां स्टेट ऑफ मैटर है, इसको हम लोग बीईसी से भी डिनोट करते हैं। बीईसी से लिखा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है हमारा वो बीईसी है। अब एगो बात को समझना है कि ये है क्या और आया कहां से और उसके बाद जो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। ठीक है, अब मैं एक बात पहले से क्लियर कर दूं, क्लास 9th के बच्चों के लिए ये वीडियो बन रहा है, ये वीडियो क्लास 11, 12 या फर्दर के बच्चों के लिए नहीं बन रहा है। बहुत छोटे छोटे बच्चे होते क्लास 9 के और उनको बहुत टेक्निकल बातों को समझा पाना थोड़ा सा मतलब कि वो क्या कहते हैं, लोहे का चना चबाने जैसा होता है, क्योंकि उन लोगों का वो दिमाग उस तरह का डेवलपमेंट की स्थिति में नहीं होता है। पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में बताऊं ताकि बच्चों को कुछ जानकारी मिले, जो कि वो अभी जीरो पर है, जीरो से कुछ पॉजिटिव पॉइंट पे आए कि वो समझ सके कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी कोई चीज है। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है, इसमें एक सबसे बड़ी बात यहां पे देखिए, मैंने मात्र एक पॉइंट इसमें लिख के रखा है, जबकि सारे स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने कई सारे पॉइंट्स को लिख करके रखे थे, पर इसमें मैंने मात्र एक पॉइंट को लिख करके रखा है और वो है कि कूल्ड एट -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऐसे तो कहा जाता है कि किसी गैस को यदि -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाए, ऑब्वियस बात है कि यदि गैस उतने पे ठंडा है तो सबके लिए टेम्परेचर उतना ही होगा, सॉलिड भी उतने पर ही ठंडा हो जाएगा। और जो भी एलिमेंट होगा उस, जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री है, इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो तो यहाँ पे बैठे सबके लिए होगा, कैमरामैन साहब के लिए भी होगा, जो भी यहाँ पे बैठे हुए जो अभी देख रहे हैं हमारे साथ लाइव रिकॉर्डिंग में मदद कर रहे हैं, उनके लिए भी वही टेम्परेचर होगा जो मेरे लिए है। यानी एक ही जगह पे गैस को भी मैं रख दूं, सॉलिड को भी रख दूं और उसके बाद लिक्विड को भी रख दूं और टेम्परेचर इतना लेकर के आओ तो वो सबके लिए सेम हो जाएगा। ये जो टेम्परेचर है इसको हम लोग कहते हैं अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं परम शून्य ताप, मतलब कि ये जो है ना शून्य से भी नीचे का टेम्परेचर होता है और इस पे किसी भी पार्टिकल का जो मोबिलिटी होता है उसमें जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एनर्जी होता है वो थम सी जाती है। सबसे पहले तो मोबिलिटी थमती है क्योंकि अभी बात में ही क्लियर हो गया, बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग से वो भी निकल गया, उसका कारण भी साथ में कि उनका एनर्जी खत्म हो जाता है। किसी को एनर्जी देने के लिए हम गर्म करते हैं उसको, जैसे कि सॉलिड को एनर्जी देके लिक्विड में बदला तो हमने उसे गर्म किया, लिक्विड को हमने और गर्म किया, एनर्जी दिया तो वो बदल गए गैस में। अब लेकिन यदि उन्हें हमें फिर से पहले की स्थिति में लाना है तो क्या करना होगा, उसमें से चार्ज हटाना होगा। जैसे कि पहले जो हमारा पहला क्लास था आपके लिए इंट्रोडक्शन क्लास था, उसमें मैंने कह रखा था कि जैसे एक कहानी सुनाया था, एक बंदे को 2 करोड़ रुपया मिला और फिर से उससे वो छीन लिया गया, तो जहां था वो वहीं आ गया, पुनः उसको भवा वाली बात हो गई। मतलब कि एक चूहा था, ये कहानी पढ़े होंगे, बहुत अच्छा कहानी है। एक वो चूहा था, वो जो है ना देखा कि उसको बिलैया दबा के खाने के लिए आ रहा है, वो तपस्या किया भगवान का, बोला हे प्रभु हमको जो है ना बिलाय बना दीजिए। तो भगवान बोले एवं मस्तु, चूहा बिल्ली बन गया। बिलाई रोड पे गया घूमने, उसको कुत्ता रपेट दिया, कुत्ता उसको जो दबा रहा ना तो फिर से प्रार्थना किया, बोला हे भगवान हमको कुत्ता बना दीजिए, भगवान उसको कुत्ता बना दिया।
फिर उस जब रोड पे निकला तो उसको गैया को देख के डर लगा, तो बोला हे भगवान हमको गैया बना दीजिए, उसको भगवान गैया बना दिया। उसके बाद जो है उस शेर बना, ऐसे ऐसे करके बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया, फिर ऊंट बना, और ऊंट बनने के बाद जब वो पहाड़ के नीचे गया तो देखता है कि हे भगवान ये तो हम लोग से बड़ा है। वो तपस्या किया कि हे भगवान हमको पहाड़ बना दीजिए। जब भगवान उसको पहाड़ बना दिया, कुछ दिन वैसे रहा तो देखता क्या है कि वो चूहा जो था वो पहले उन आगे पहाड़ को खोद रहा है अपन दांत से। बोला हे भगवान हम तो बेकारे इतना बड़का को बन गए, सबसे ज्यादा ताकतवर हम पहले थे जो कि इसको भी हिला पा रहे थे, तो जो फिर से चूहा बन गया। क्या कि एनर्जी को दिया और फिर एनर्जी को ले लिया। तो जो सॉलिड से लिक्विड बना है तो एनर्जी दिए, एनर्जी दिए मतलब कि हम उसको गर्म कर दिए, और जब हम जो है उसको फिर से ठंडा कर दिए तो हम क्या किए, उससे एनर्जी उसका ले लिए। तो इसे इतना एनर्जी ले लिया -273.15 डिग्री सेल्सियस तक उसको ठंडा कर दिया गया, तो उसका एनर्जी एकदम से नेग्लिजिबल हो गया, उसमें कोई एनर्जी बचा ही नहीं। और जब एनर्जी उसमें नहीं बचा, जब आप में ऊर्जा ही नहीं बचेगा, आप दिन भर खेलते खेलते थक गए, आप एनर्जी नहीं बचेगा, तो फिर आप क्या कीजिएगा, एकदम आराम से ऐसे, पहले तो धीरे धीरे सुस्ता आके ऐसे ऐसे चलिएगा, ऐसे ऐसे चलिएगा, ऐसे ऐसे चलिएगा, उसके बाद जाकर के ऐसे करके सूझ जाइएगा। को उठाएगा कहीं नहीं बाबू अब नहीं हम उठने वाले हैं, को पा नहीं हमको सोने तो, बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, वैसे ही इसका एनर्जी खींच लिया गया, सब चीज इसका स्वाहा हो गया, सोडा हो गया। तो अब क्या होगा, एनर्जी नहीं बचा तो उसका पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर पाएगा, उसका पार्टिकल गतिशील नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा, और वहां पे जाकर के सबका जो है जीरो हो जाता है, स्पीड इस टेम्परेचर पे जीरो हो जाता है। तो वही स्थिति जो उस स्थिति में जो स्टेट होता है किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का, उसको हम लोग कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ये दो वैज्ञानिकों ने खोजा है, दो वैज्ञानिकों के सिद्धांत को मिला करके लिखा गया। ये तो साफ दिख रहा है कि बोस और एक आइंस्टीन साहब थे हमारे, तो इन दोनों के सिद्धांतों को मिला करके जब देखा गया कि नहीं ये बात सही है, तो फिर इन दोनों के नाम पर, दोनों के सम्मान में इसका नाम रखा गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका जो यूज है लेजर वगैरह में होता है, और भी कई सारे यूजेस हैं जो कि आपके क्लास 9 के बेसिस पे नहीं है। वो जिन बच्चों को ऐसे होंगे कि कई सारे बच्चे होंगे जो कि जागरूक होंगे और इस चीज को देखना चाहेंगे, मैं उसके लिए कल या परसों एक एक्स्ट्रा वीडियो डालूंगा, केवल वो जो है बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा पे होगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, वंदे मातरम।